हेलो चैंपियंस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर, सबको गुड इवनिंग। कितने लोग हैं हमारे बीच में? सुमित कुशवाहा, आई एम गुड एंड हाउ आर यू? बहुत बढ़िया। तो आज का जो वेबिनार होने वाला है वो कहीं से कहीं तक नॉलेज या कोई स्किल के ऊपर नहीं होने वाला है। ये होने वाली है बातचीत। बहुत लंबा टाइम हो गया ना अपने को बातचीत करे हुए ऐसे। तो आज जैसा कि मैंने आपको बताई दिया था, स्पेशल मीट। तो इसके अंदर हम इंटरनल असेसमेंट करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं, कहाँ कमी आ रही है, कैसे अपग्रेड करना है, क्या क्या फ्लॉज हैं, क्या क्या फॉल्ट्स हैं, कैसे उसको हमें रेक्टिफाई करना है, बढ़िया करना है। इन सारी चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है। तो कितने लोग आज के स्पेशल मीट के लिए एक्साइटेड हैं, मतलब चाहते हैं कि हाँ ऐसा हो? आप हमेशा बोलते हो कि हाँ ऐसी एक रैंडम मीटिंग होनी चाहिए और ऑफिशियल मीटिंग होनी चाहिए। तो इसी वजह से आज मैंने सोचा कि मैं आज मीटिंग ले लूं, क्योंकि अभी अगले 3-4 दिन तक फिर मैं पैक्ड होने वाला हूँ। तुम्हारे भाई के 3 गानों का शूट होने वाला है अभी। ठीक है। और वो गाने आ जाएंगे एक के बाद एक, अगस्त में 3 गाने आएंगे बहुत जबरदस्त। और मजे की बात है, आजकल ना जय महाकाल वाले गाने पे, आजकल स्पेशली सावन का टाइम चल रहा है ना, अलग ही व्यूज आ रहे हैं भाई। एक एक दिन में 70-70, 80-80 हजार व्यूज आ रहे हैं। वो कैसे आ रहे हैं पता नहीं। तो महाकाल की कृपा गजब वाली हो गई है अपने ऊपर। तो बढ़िया है। आप लोग भी सुनते हो क्या? सब सुनते हो? बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भगवान करे, ऊपर वाला करे सबकी जिंदगी में सुख समृद्धि। और अब कई काफी सारे लड़के सोचेंगे सर ये समृद्धि कौन है? वो वाली समृद्धि नहीं, प्रोस्पैरिटी, वो आ जाए। ऑलराइट, तो मैं आपके साथ ना कुछ अच्छी अच्छी खबरें शेयर करूंगा अभी। ठीक है। आपके क्वेश्चंस भी लूंगा मैं वेबिनार के एंड में। और मेरे को ना आपसे कुछ सजेशन चाहिए, कुछ चीजें मैंने प्लान करी हैं। और जैसा कि आपको पता है, मैं हर बार बोलता हूँ कि ये मेरी कंपनी नहीं है। किसकी कंपनी है? ये मेरी कंपनी नहीं है भैया, ये हमारी कंपनी है, ये आपकी कंपनी है। ठीक है। तो जब भी मैं कोई डिसीजन लेना चाहता हूँ किसी चीज के ऊपर, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने लोगों से भी व्यू पॉइंट्स ले लूं कि लोग, जनता क्या चाहती है, हमारे लोग क्या चाहते हैं। ठीक है। तो अभी एक सर्वे भी करेंगे हम लोग, और आपका पार्टिसिपेशन या आपका ओपिनियन मुझे चाहिए, ताकि हम सबके भले के लिए एक डिसीजन ले पाए। राइट। तो पता लगाते हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं अभी। बताऊं आपको क्या क्या चीजें लॉन्च होने वाली है अगस्त के अंदर आप सबके लिए? एक्साइटेड? 5 दिन रहते हैं अगस्त में, और अगस्त के अंदर 2-3 चीजें आने वाली हैं। पहली चीज, आई डिजिटलप्रेन्योर लॉन्च करने जा रहा है अपना एप्लीकेशन अगस्त मंथ में। ठीक है। तो आप सब एक्सेस कर पाओगे आई डिजिटलप्रेन्योर के एप्लीकेशन को। राइट। एंड इस पे काम चल रहा था पिछले 6 महीने से। अब जब वो एप्लीकेशन बन के आ चुकी है, मैंने उसको कल शाम को यूज कर लिया है। अब उसके अंदर थोड़े थोड़े बग्स हैं, थोड़ी थोड़ी दिक्कतें हैं। बस उसको सॉर्ट करके अगले बहुत जल्दी, मतलब अगस्त मंथ के शुरुआत में ही कोशिश करेंगे कि उसको आप सबके लिए लॉन्च कर दिया जाए। इज इट अ गुड न्यूज? आप सारे के सारे कोर्सेज, एवरीथिंग आप एक्सेस कर पाओगे अपने एप्लीकेशन के ऊपर। फिर जैसे जैसे अपडेट करते जाएंगे, उसको अपग्रेड करते जाएंगे, जैसे व्हाट्सएप को अपडेट करते हैं, फेसबुक को अपडेट करते हैं, वैसे ही आप आईडीपी को अपडेट करते रहेंगे, अपनी स्किल्स भी और साथ के साथ अपनी एप्लीकेशन भी। रेडी? तो ये थी पहली खबर। दूसरी खबर ये है मेरे भाइयों, कि इंडिया की बेस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ आर डिजिटलप्रेन्योर अब कोलैबोरेट करने वाला है। ठीक है। इंडिया की बेस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ अभी हमारी बात चल रही है, हो चुकी है, कुछ ड्यू डिलिजेंस चल रहा है। एक दूसरे की कंपनी को समझ रहे हैं, उनके मतलब बैकग्राउंड में जितनी चीजें होती हैं वो सब कुछ अपन कर रहे हैं। एक बार वो सारी चीजें हो जाएं, तो हो सकता है कि आने वाले 4-5 दिन के अंदर आई डिजिटलप्रेन्योर का ऑफिशियल कोलैबोरेशन होगा इंडिया की बेस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ। उसके बाद क्या होने वाला है? उसके बाद क्या होने वाला है? ये 500 बंदे जो है ना, इसमें से एक एक बंदा मेरे साथ अंडमान निकोबार में बैठा होगा, गारंटीड। बस तुमको लेने हैं वो स्टेप्स जो मैं बताऊंगा कि भाई ये कर लो और इससे ये रिजल्ट आएगा। ठीक है। तो पूरा इकोसिस्टम बना के दे रहा हूँ, एक एक चीज। मैं इनफैक्ट खुद अभी, हो सकता है आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर मैं दिल्ली से शिफ्ट हो जाऊंगा बैंगलोर।
एंड वहां पे अकेला ही शिफ्ट होऊंगा एंड पूरा जो एक्चुअल बिजनेसेस चल रहे हैं बड़े लेवल के, जो आईटी कंपनीज चल रही हैं, तो ऐसे ऐसे कनेक्शंस बना के और ऐसी ऐसी चीजें लेके आएंगे अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर कि मार्केट में दूर दूर तक कहीं से कोई सोच भी नहीं पाएगा कि ये किस स्पीड से आईडीपी भाग रही है और आईडीपीएंस किस स्पीड से भाग रहे हैं। आर यू ऑल एक्साइटेड? इस चीज के लिए एक्साइटेड हो आप कि एड एजेंसी से अपना अगर हो गया ना, तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आऊंगा जिसमें आपका नाम गूगल पे सबसे ऊपर आएगा, पीआर जिसको बोलते हैं ना। तो आपका नाम अगर कोई सर्च करता ना कि हु इज आशुतोष प्रतिहस्त या हु इज दिस, तो वो सबसे ऊपर लिस्टिंग हो जाएगी। या फिर अगर आपने डाला बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ दिस सिटी, बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ दिस स्टेट, तो हम कोशिश करेंगे इस लेवल का पीआर करने का, इस लेवल की एसईओ करने का कि आप सबसे ऊपर आओगे। इससे क्या होगा? ट्रस्ट बढ़ेगा। ट्रस्ट बढ़ेगा ना मार्केट के अंदर कि हाँ भाई जाना पहचाना नाम है। और वंस वी डू दिस, यू गोना किल द मार्केट। अपने तक रखना, सीक्रेट बात है। आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप मेरे परिवार का हिस्सा हो, आपको पता रहे कि आने वाले फ्यूचर में क्या लेके आ रहे हैं आपके लिए। बट अपने तक रखना, किसी को बताना नहीं है। सबको सोचने दो कि ये तो कुछ नहीं कमा रहा, कुछ नहीं कमा रहा। ठीक है, आपके दोस्तों को भी सोचने दो भाई कुछ नहीं होने वाला। सीधा जैसे ही आएंगे ना 1 लाख रुपए, तो बस उसको भेज देने का कि भाई ये पता नहीं यार, तू तो कह रहा था ना कि कुछ नहीं होने वाला। वो यार पता नहीं क्यों मेरे अकाउंट में ये 1 लाख रुपए कहाँ से आ गए, तो स्क्रीनशॉट भेज देने का उसको बस। अपने आप पता लग जाएगा, कामयाबी चाटा मारेगी। समझ गए? अब अगस्त मंथ में एक और चीज लॉन्च होने वाली है जिसका नाम है एड्यूवर्स। वो हमारी कंपनी का एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे जितने भी लोग, जैसे आप लोग आज काम कर रहे हो, राइट? तो आप काम कर रहे हो तो आपके अंदर कोई ना कोई स्किल डेवलप हो रही होगी, यस और नो? अगर आप में से कोई इंसान ऐसा होता है जो कि बहुत तेजी से अपने 1 महीने के अंदर 7 लाख रुपए कमा ले, 10 लाख रुपए कमा ले, कोई इंसान तो होगा जो अभी सीख रहा है, अभी सीख रहा है, कंपाउंड रिजल्ट आया और एक झटके में उसने 10 लाख रुपए कमा लिए। तो उसके कुछ सीक्रेट्स होंगे जो उसने खुद यूज किए होंगे, और वो चाहे तो वो सीक्रेट्स वो सबको सिखा भी सकता है। और अगर वो सिखाने के बदले में वो कुछ चार्ज करना चाहे तो बुरा भी नहीं है, यस और नो? अगर उसने कोई स्किल सीख लिया और उस स्किल के ऊपर अगर वो कोर्स बनाना चाहता है और वो चाहता है कि हाँ भाई मैं दुनिया को सिखाऊं, और उसके बदले में दुनिया कह रही है कि हाँ भाई पैसा ले लो, कोई बात नहीं, आप 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए जो भी आप कॉस्टिंग रखोगे, अगर हमें लगेगा तो हम देंगे, पे करेंगे, सीखेंगे, राइट? तो वो भी चीज हम अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आ रहे हैं कि कोई भी इंसान चाहे किसी भी फील्ड के अंदर अगर उसको लगता है कि वो सिखा सकता है, तो वो अपना कोर्स डिजाइन करे, एंड कोर्स डिजाइन करके अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करे, एंड यहां से मार्केटिंग का काम पूरा पूरा आईडीपी संभालेगी, राइट? एंड उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कई सारे लोगों के साथ 100% शेयरिंग करेंगे कि 100% पैसा ले जाओ, कई लोगों के साथ हम कुछ 80-20 शेयर करेंगे, 70-30 शेयर करेंगे। बट बेसिकली क्या होगा कि आई डिजिटल का नाम जिस लेवल पे जाएगा ना, समझ रहे हो आप? यूडेमी, स्किल शेयर, कोर्सेरा, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, उस लेवल पे हम अपनी कंपनी को देखते हैं कि हमें वहां पे लेके जाना है। कितने लोग हमारे साथ हैं? जब हिंदुस्तान के हर बंदे को ही पता होगा कि हाँ डिजिटलप्रेन्योर नाम की एक कंपनी है जो इस तरह के वैल्यू को ऐड कर रही है, तो आपके लिए ज्वाइन करवा पाना आसान होगा या मुश्किल? अगर हम ट्रैफिक ऐड चला चला के हर एक बंदे को बताए कि हाँ भाई आईडीपी नाम की एक कंपनी है, और जब आप बोलते हो कि मैं आईडीपी से हूँ और आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं, तो आपके लिए ज्वाइन करवा पाना आसान होगा या मुश्किल? आप खुद बताओ। अच्छा, चैटिंग में लिख रहे हो, आसान होगा, बहुत इजी होगा, बहुत इजी होगा। तो यही चीज करने वाले हैं गाइस। अब जो मेरे को, अच्छा एक और अच्छी बात बताऊं, एक और खुशखबरी अगले महीने लॉन्च होगी। क्या कह रहे हो सर, एक ही दिन में इतनी खुशखबरी मत तो झेल नहीं पाएंगे? झेलो भाई, झेलना पड़ेगा तुम्हें। तो खुशखबरी ये है कि आईडीपी प्लस के बारे में आप सब जानते ही हैं, है ना? अभी तक क्या होता है, अभी तक ये होता है कि अगर आप इलीट हो और अगर आप इलीट सेल करोगे तो आपको 2000 रुपए मिलेंगे, राइट? अगर आप प्रो हो, प्रो सेल करोगे तो 4000 रुपए मिलेंगे, सुप्रीम सेल करोगे तो आपको 7000 रुपए मिलेंगे। पर अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि इलीट भी अगर सुप्रीम सेल करेगा तो 7000 रुपए मिलेंगे, अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि इलीट भी अगर सुप्रीम सेल करेगा तो 7000 रुपए मिलेंगे, लेकिन ये हमें फ्रंट प्रोडक्ट नहीं बनाना है, ये हमें बैक प्रोडक्ट बनाना है। बैक प्रोडक्ट बनाएंगे इसको, मतलब शुरुआत में नहीं बचाना, पहले तो कोशिश करनी है कि सुप्रीम से ही ज्वाइन करे बंदा, पर बाद में उसको ये बता सकते हैं कि आईडीपी प्लस के अंदर हम एक ऐसा सिस्टम लेके आ रहे हैं कि अगर आप आईडीपी प्लस के कस्टमर हो
तो भले ही आप इलीट भी हो, आप सुप्रीम सेल करोगे तो आपको 7,000 रुपए आएंगे। अब आईडीपी प्लस एक मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल है, आप सबको पता है 1400 रुपीज की उसकी मंथली सब्सक्रिप्शन है। तो अगर आप 1400 रुपीज की मंथली सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो क्या होगा, अगर आपकी टीम में कोई लेगा तो 500 रुपए की पैसिव इनकम भी बनती है। बात समझना बड़े ध्यान से, अगर आप आईडीपी प्लस के हो, 1500 का मंथली सब्सक्रिप्शन आपने लिया, महीने में 4 बार आपको क्या मिलेगा, 10% एक्स्ट्रा मिलता है। महीने में 4 दिन आपको 10% एक्स्ट्रा मिलता है, तो आपने जो पैसा दिया वो तो वैसे ही कवर हो गया, वो तो वैसे ही कवर हो गया, राइट। इसके साथ साथ आपको क्या मिलता है, आपको बहुत सारे ट्रिप्स भी मिल जाते हैं, आपको वो लॉटरीज भी मिल जाती हैं। इसके साथ साथ आप एक तरीके से सुप्रीम अगर खरीद नहीं सकते तो आप सुप्रीम को रेंट कर पाओगे। रेंट समझ रहे हो, आप सुप्रीम को एक झटके में 11,800 नहीं दे पा रहे, लेकिन आपने क्या किया, आपने आईडीपी प्लस लेके रेंट कर लिया। और अगर आपकी टीम में 10 लोगों ने ले लिया तो एक बंदे से 500 रुपए की आपको पैसिव इनकम भी मिल रही है, तो 5,000 रुपए आपको वो भी मिल गए। मतलब एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं कि भाई जिसमें लोगों के बल्ले बल्ले हो जाए, मजे आ जाए, हर तरफ से पैसा आए। और ये भी अगस्त मंथ में हम लॉन्च करेंगे, अपने तक रखना। इज इट गुड, इज इट गुड न्यूज? और आपकी टीम क्यों लेगी सब्सक्रिप्शन मॉडल? क्योंकि भाई 10% एक्स्ट्रा मिल रहा है 4 बार, सुप्रीम रेंट किया जा सकता है, प्रो रेंट किया जा सकता है बेसिकली, और वो लेगी तो आपका क्या फायदा होगा, 500 रुपए की पैसिव इनकम भी मिल रही है। या वो 500 रुपए तो बहुत छोटी बात हो गई भाई, 3 महीने में सोच लो, इतना सोच लो कि 100 लोगों ने अगर 500 का भी पैसिव इनकम दिया तो मेरी पैसिव इनकम 50,000 रुपए की हो गई ना यार, सॉर्टेड। 50,000 रुपीज कहीं नहीं गए, पर मेरे को 100 लोगों की टीम खड़ी करनी पड़ेगी, और वो पॉसिबल है। कितने लोगों को लगता है पॉसिबल है? अगर हम इस लेवल पे काम करेंगे, एड एजेंसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, जबरदस्त लेवल पे एड चलाएंगे, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक ये चीज पॉसिबल है? इतना समझ लो, जब तक सांसें चल रही है ना मेरी और हमारी टीम की, हमारे बैकएंड पे जितने बंदे हैं, तब तक तुम जो सोचोगे सब पॉसिबल है, सब करके देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मेरे को चाहिए आप लोगों से एक सजेशन, आप लोगों से एक सीरियस सजेशन चाहिए मुझे, और जिसमें मैं चाहूंगा कि हर एक बंदा पार्टिसिपेट करे। वो ये है कि मैंने कुछ चीजें नोटिस करी आईडीपी प्लस के अंदर, मैंने कुछ चीजें नोटिस करी जेन्युइनली। पिछले 3-4 महीनों से हम आईडीपी प्लस में वो दिन देते हैं, आपको पता है 6 महीने हो गए हैं लगभग, 6 महीने से हम आईडीपी प्लस में वो दिन देते हैं 100% कमीशन डे। ठीक है, जो लोगों को नहीं पता, जो लोग नहीं आए हैं उनको नहीं पता होगा, तो कोई बात नहीं, वो बस यहां तक की न्यूज आप सबके लिए थी जो नए लोग हैं, और अब का न्यूज उन लोगों के लिए है जो 6 महीने से काम कर रहे हैं आईटी डिजिटल के अंदर। तो आप सबको ये बात पता है कि हम वो दिन देते हैं 100% कमीशन देते हैं, करेक्ट है? इसके अंदर मैंने कुछ चीजें नोटिस करी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ना अपने बिलिंग्स को होल्ड करते हैं। जैसे कोई किसी बंदे ने बोला कि हाँ मुझे करना है काम, ठीक है, तो बंदे ने क्या किया, बंदे ने पैसे अपने पास मंगवा लिए। अपने पास मंगवाने के बाद वो वेट कर रहा है कि कब वो दिन आएगा, और वो दिन आएगा तब मैं इसकी ज्वाइनिंग डलवाऊंगा ताकि मेरे को 100% कमीशन मिले। ठीक है, अब कंपनी की सोच क्या थी, कंपनी की सोच थी कि लोगों का फायदा हो। ठीक है, हमारी सोच क्या थी कि लोगों का फायदा हो, हमारे कस्टमर्स का भी फायदा हो, हमारे एफिलिएट्स का भी फायदा हो, एक दिन वो 100% इंजॉय कर पाए। बट हुआ क्या, साइड इफेक्ट आया, एडवर्स इफेक्ट आया कि लोगों ने यहाँ पे तेज चलना शुरू किया, दिमाग लगाना शुरू किया कि हम होल्ड कर लेंगे, हम एक साथ 100% पे डालेंगे। इसके बाद क्या हुआ, कंपनी के पास कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई, मेरे पास, मेरी टीम के पास कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई कि सर मैंने 1 महीने पहले दे रखा है पेमेंट, मैंने 20 दिन पहले पेमेंट दे रखा है और अभी तक मुझे एनरोल नहीं किया गया है, मेरा डैशबोर्ड अभी तक नहीं मिला है। अब मुझे एक बात बताओ, ये सही है या गलत है? एक कंपनी के नाम के हिसाब से अगर सोचे, कि एक ब्रांड इमेज के हिसाब से अगर सोचे, तो क्या ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? चैट बॉक्स को मैं एवरीवन पे कर रहा हूँ, होस्ट ओनली पे कर दिया था, एवरीवन पे कर रहा हूँ, एवरीवन पे करके बताओ कि सही है या गलत है। कि अगर हमारे कस्टमर्स के साथ ही गलत होगा, हमारे नए लोगों के साथ, जो नए लोग हमारे साथ एसोसिएट होने वाले हैं, उनके साथ अगर ऐसा कुछ होगा, तो ये सही है या गलत है? और कंपनी का नाम, कंपनी का रेपुटेशन, उन सबके साथ क्या होगा? गलत होगा ना। फिर वहीं पे मैंने ये चीज नोटिस करी, ये भी चीज मैंने नोटिस करी कि जब जब हम कुछ ऐसा ऑफर लेके आते हैं जिसमें कस्टमर का फायदा हो, जैसे हम डबल धमाका लेके आए, आपने देखा डबल धमाका, जिसमें एफिलिएट को भी 10% एक्स्ट्रा मिलेगा और कस्टमर को भी 10% एक्स्ट्रा की छूट मिलेगी। ठीक है, तो जब जब हम कस्टमर फ्रेंडली कोई ऑफर लेके आए, तो सबका बिजनेस बढ़ा उसमें। अगर हम 100%, मैंने फिर ये सोचा कि 100% कमीशन एफिलिएट्स को देने की जगह
अगर उतना ही ऑफ हम अपने कस्टमर को दे दें, 2,000 रुपए का, 3,000 रुपए का ऑफ दे दिया उस दिन, तो मेरे ख्याल से हमारे एफिलिएट्स का बिजनेस भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, कस्टमर को भी बहुत फायदा मिलने वाला है, और ये जो गलत एक्टिविटीज हो रही है मेरे बिजनेस के अंदर सामने, वो भी खत्म हो जाएंगी, वो भी रुक जाएंगी। यस और नो? कितने लोगों को बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? तो मैंने अपना मन बना लिया है भैया, मैंने इसीलिए इस महीने पूरे स्टार्टिंग से लेकर अभी तक वो दिन नहीं आया है, ठीक है। बट मेरे को अभी आप सबका सजेशन चाहिए। अभी मैं ग्रुप के अंदर आपको भेज रहा हूँ एक लिंक। एज यू ऑल नो कि पिछली बार मैंने आपको ये बात बोली थी कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले मैं कोशिश करूंगा कि मैं सबके साथ ये चीज शेयर करूं एंड सबका व्यू पॉइंट लूं। लास्ट वेबिनार में मैंने ये चीज बोली थी, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं एक गूगल फॉर्म का लिंक, ठीक है। उसके अंदर जाके बस आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन कि वो दिन रहे, दूसरा ऑप्शन कि वो दिन की जगह कस्टमर फ्रेंडली ऑफर्स आए, ठीक है। और जो भी ज्यादातर सजेशंस आएंगे उस हिसाब से हम अगले 24 घंटे के अंदर ये डिसीजन ले लेंगे और आपको नोटिफाई भी कर देंगे। ग्रुप के अंदर मैंने गूगल फॉर्म भेज दिया है। प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप सब इसके अंदर पार्टिसिपेट जरूर करें और अपना व्यू पॉइंट दें, क्योंकि यार 2-3 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा कमाने से कंपनी का नाम नहीं बढ़ने वाला है भाई। होल्ड करके जब हम ये हरकतें करते हैं ना, मैंने खुद देखा, आप लोगों ने नोटिस किया, डैशबोर्ड का हेर फेर हो जाता है भाई। जो पूरे महीने नहीं दिख रहा हो डैशबोर्ड के ऊपर, वो अचानक लीडर बोर्ड, सॉरी लीडर बोर्ड बोल रहा हूँ, वो अचानक से वो दिन आते ही रातों रात सबको पीछे कर देता है। चलो ये भी ठीक है, लेकिन कस्टमर आके बोल रहे हैं हमें कि भैया हमने 20 दिन पहले पेमेंट दी थी और तब से लेके अभी तक भी नहीं आया है, तो ये तो भाई बहुत ज्यादा गलत है, राइट। और इससे ट्रस्ट खत्म होगा, इससे कंपनी का नाम डूबेगा, और कंपनी का नाम अपने जीते जी हम डूबने नहीं देंगे। कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने लोग हमारे साथ हैं से आए? है ना, अपनी कंपनी है और अपने को ही संभालना है, हम सबको संभालना है तरीके से, राइट। चलो ये चीज कर देना। अब आ जाते हैं भैया, बताओ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स, एनीथिंग जिसमें आप फंस रहे हो, बिलिंग नहीं निकल रही है, बिजनेस बढ़ाना है हो नहीं पा रहा है, तो वो चीज आप पूछनी शुरू कर सकते हो मेरे से। सर प्लीज लीडर्स महाकुंभ चेंज कर दो। क्या आ रहा है? लीडर्स महाकुंभ चेंज कर दो प्लीज। पहले वाले पुराने हो गए सर प्लीज। ठीक है, ठीक है। एक ऐसा लीडर्स महाकुंभ करने की कोशिश करते हैं दोबारा से जिसमें नई स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर की जाए, ठीक है। लिख लेता हूं मैं एक एक चीज जो आप बता रहे हो अभी। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी लिखने दो एक एक चीज। हाँ, उसके अंदर ना जो अभी आपको मैंने फॉर्म भेजा उसके अंदर एक और सेक्शन है जिसमें बोला गया है कि अगर आपकी तरफ से कुछ आपको स्पेशली सजेस्ट करना है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वो चीज भी आप वहां पे लिख सकते हो ताकि हम तक वो बात पहुंचे, ठीक है। समझ गए? एक सेक्शन है उस गूगल फॉर्म के अंदर, वहां पे आप अपने तरफ से स्पेशल सजेशंस भी दे सकते हो कंपनी को। तो एक तो इन्होंने बोला कि लीडर्स महाकुंभ नया करवाया जाए, थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए। और क्या बोल रहे हो? और बोलो। सर इंस्टा पे डायरेक्ट सर वीडियो देखने के बाद रिस्पॉन्स नहीं करते प्लीज सर। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है वीडियो देखने के बाद रिस्पॉन्स नहीं करते? वीडियो देख लिया रिस्पॉन्स नहीं है, कितने लोगों के साथ होता है? हैंड रेज करके बताओ। होता है? होता है? एक बार मैं समझाऊंगा लाइफ टाइम के लिए समझ जाओगे? एक बार मैं समझाऊंगा लाइफ टाइम के लिए समझ जाओगे ना? समझाता हूँ। देखो, दो चीजें होती हैं इसके अंदर। सेल्स में ना एक फनल होता है, एक पूरा ट्रायंगल होता है। उस ट्रायंगल पे टॉप पे होता है 3% लोग। कितने लोग होते हैं? 3% लोग जो बिल्कुल रेडी रहेंगे कि हाँ भाई आपने प्रोडक्ट पिच किया और सामने वाला खरीदने के लिए ही बैठा है, वो हर किसी से खरीदता है, ठीक है, उसको करना है चाहे नहीं करना, लेकिन वो खरीद लेता है। वो है 3% लोग। बचे कितने? 97% लोग। 97% लोग कभी भी पहली बार में नहीं खरीदते, बात को समझना आप। कभी भी पहली बार में नहीं खरीदते क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट नहीं करते। अगर मैं रैंडमली किसी को कोई वीडियो भेज रहा हूँ रैंडमली, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि वो बंदा मेरा प्रोडक्ट खरीद ले, तो ऐसा लगता है आपको होगा? चलते फिरते आप अपने आप को रखना, आप चल रहे हो रोड पे, अचानक से कोई बंदा भागता हुआ आता है और आपको बोलता है कि भाई मैंने एक हफ्ते पहले ना आईफोन एक्स लिया था, मैंने आईफोन एक्स लिया था 40,000 रुपए का, अब मेरे को उसको बेचने का है, तो मेरे को अभी तुरंत बेचना है भाई, मेरे से खरीद ले प्लीज, मैं 40 की जगह तेरे को 20 का दे रहा हूँ, और मैं तेरे को बिल भी दे रहा हूँ, डब्बा भी दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, आईफोन एक्स है। आप खरीदोगे उससे? जेन्युइनली बताना, आप खरीदोगे?
क्योंकि आप उसको जानते नहीं हो, आपको उस पर ट्रस्ट नहीं है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप जिसको भी अपना प्रोडक्ट दे रहे हो उसको आप पे ट्रस्ट है और वो एक झटके में खरीद लेगा? नहीं होगा ना ऐसा। बात समझ रहे हो? सर्टेनली 5-6 लोगों को टच करने पे तो कभी नहीं होने वाला। अगर हमें करना है तो हमें शुरुआत में बल्क पे काम करना पड़ेगा। जैसे कि एक बच्चे को, यहीं पे बैट पड़ा हुआ था उधर कोने पे, अगर एक बच्चे को बैट पकड़ा दें, ठीक है, और बॉलिंग करने लग जाओ, 10 बॉल फेंकोगे तो गलती से एक बॉल टच करेगा कि नहीं करेगा बच्चा? उस बच्चे ने कभी नहीं खेला, पहले कभी नहीं खेला क्रिकेट, अचानक से 10 बॉल अगर फेंकोगे तो वो एक बॉल टच करेगा, गलती से ही सही, करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। अगले 10 बॉल फेंकोगे हो सकता है फिर से एक बॉल टच करे, अगले 10 बॉल फेंकोगे हो सकता है एक बॉल टच करे, पर जब अगले 10 बॉल फेंकोगे ना तो हो सकता है 2 बॉल टच कर दे, फिर अगले 10 बॉल फेंकोगे तो हो सकता है 3 बॉल टच कर दे, फिर अगले 10 बॉल फेंकोगे तो हो सकता है वो एक बॉल पे चौका भी मार दे। मतलब क्या है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विल इंप्रूव योर नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। जितनी बार आप ट्राई करोगे उसमें आपका कन्वर्जन इंप्रूव होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे के स्किल्स पॉलिश हो रहे हैं। बच्चा समझ रहा है कि बॉल कितनी स्पीड से आ रहा है, कहाँ पे गिर रहा है, कहाँ पे बाउंस कर रहा है, कितने हाइट पे चढ़ेगा, मुझे हाथ कैसे घुमाना है, बल्ला कैसे लगेगा, वो एक एक चीज नोटिस कर रहा है। तो उसकी स्किल्स धीरे 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 पॉलिश हो रही है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? इस नेचर को बोला जाता है, इस फेनोमिना को, ये साइंटिफिक फेनोमिना है जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ एवरेज। क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ। एक बात बताओ मेरे को, दुनिया में कभी कानून को झुठलाया जा सकता है? जैसे मान लो एक लॉ है, लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं उसको। याद है ना आप सबको? कितने लोगों को याद है? मुझे याद है कि अगर एक ऑब्जेक्ट, न्यूटन का लॉ है, अगर एक ऑब्जेक्ट या तो वो मूविंग स्पीड में, कॉन्स्टेंटली मूविंग स्पीड के अंदर है, या फिर वो रेस्ट पे है, तो वो तब तक रेस्ट पे रहेगा या फिर कॉन्स्टेंटली मूव करेगा जब तक ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। याद है? अगर एक चीज ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मान लो ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो जब तक इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा तब तक वो यही पड़ा रहेगा। और लेट्स सपोज मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो गाड़ी चला रहा हूँ अगर 50 की स्पीड पे, तो 50 पे ही चलेगी अनटिल अनलेस या तो मैं ब्रेक अप्लाई करूं या फिर मैं एक्सेलरेट करूं। एक्सेलरेट करूंगा तेज चलेगी, ब्रेक अप्लाई करूंगा रुक जाएगी। बात समझ आ रही है? और ये लॉ है, लॉ है ना ये, इसको कोई झुठला सकता है? लॉ ऑफ ग्रेविटी। मैं अगर बोलूं कि भाई ये मेरा एयरपॉड है, ये एयरपॉड है, और इसको मैं अभी आबरा कड़ाबरा जादू वादू मंत्र वंत्र करूंगा और इसको मैं अभी छोड़ दूंगा, और ये यहीं की यहीं रहने वाली है, ये नहीं गिरेगी। दुनिया भर की जादू मंत्र ले आऊं, तांत्रिक बाबा बुला लूं और मैं इसको यहाँ छोड़ दूं, तो क्या होगा? ये गिरेगी कि नहीं गिरेगी? आप बताओ। ये गिरेगी या नहीं गिरेगी? आप बता दो। भाई गिरेगी। और इसको मैं जापान में लेके जाऊं, मेरा कोई पागल दोस्त बोले नहीं नहीं कानून वानून लॉ वॉ की ऐसी की तैसी, मैं जाऊंगा जापान में, और जापान में जाके मैं छलांग मारूंगा तीसरे बिल्डिंग से, तीसरे फ्लोर से, और मैं नहीं गिरूंगा। होगा ऐसा? भाई क्योंकि ये लॉ है तो ये लॉ है, ये यहां भी काम करेगा, ये ऑस्ट्रेलिया में भी काम करेगा, जापान में भी काम करेगा। सिमिलरली लॉ ऑफ एवरेज इज अ लॉ, और ये हर किसी के साथ होता है। पर वो लोग बड़े घबरा जाते हैं, जो नए नए होते हैं ना, वो घबरा, सर मैंने 2 लोगों से बात कर ली, सर मैंने 2 लोगों से बात कर ली, एक ने भी मना कर दिया, एक ने
माफी माफी माफी, पता नहीं ये मैं चार्जर नहीं लगाया था इसके अंदर, एक सेकंड रुको। और ये बैटरी चली गई इसकी, तो ऑफ ही हो गया था सीधा लैपटॉप। ऑडिबल हूँ? आवाज आ रही है? लेकिन मैं हूं कहाँ? और आप सबके कैमरास क्यों बंद हैं? हाँ चलो सब सही है। तो हम कहाँ पे थे? तो हम कहाँ थे, ये किसी मूवी में देखा था ना मैंने। तो हम कहाँ थे, पार्टनर में देखा था शायद। हाँ पार्टनर में देखा था। तो हम कहाँ थे। हाँ भाई, तो ये बताओ, लॉ तो लॉ है ना, नेचर का लॉ हो या कोई भी लॉ हो। जैसे कि एक लॉ कहता है कि यू कैन नॉट हायर समबडी टू डू द पुशअप्स फॉर यू। आप किसी और इंसान को हायर कर सकते हो पुशअप मारने के लिए? आपको आपके डॉक्टर ने बोला या आपके फादर साहब ने ही बोला कि भैया तुमको वॉक करना चाहिए, तुमको अगर सही रहना है तो तुमको वॉक करना चाहिए, वजन लूज करना है वॉक करना चाहिए। आपने बोला कि पापा जी मैं पैसा कमा रहा हूँ दबा के, ठीक है, एंड वॉक वॉक करने की अपन को जरूरत नहीं है, अपन क्या करेंगे 10,000 रुपए में एक लड़का हायर करेंगे, वो वॉक करके आया करेगा हमारे लिए। होएगा? कर सकते हो? शरीर तो तुम्हारा ही है ना, तोंद तुम्हारी है, तो सटकानी भी तुमको ही पड़ेगी। करेक्ट है? तो वही पॉइंट है भाई कि लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। जैसे आप इस बिजनेस के अंदर आए हो, अच्छा, अब सवाल आता है कि सर नाम कैसे बनाए और ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें। नाम कैसे बनाए और ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें? बड़ा सिंपल है। शुरुआत में कोई नहीं करता ट्रस्ट आप पे, लेकिन लॉ ऑफ एवरेज को यूज कर सकते हैं हम। हमें अगर पता लग गया कि 10 में से एक बंदा तो ज्वाइन करेगा ही करेगा, से भी बुरा हो कोई बात नहीं भाई। मेरा एवरेज बहुत बुरा था, मेरा ऐसा था शुरुआत में कि 30 में से एक बंदा ज्वाइन करेगा। मतलब मेरा 10% भी नहीं था, मेरा लगभग 3% के आसपास था कि 100 में से 3 बंदे ज्वाइन कराऊंगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इसको यूज किया अपने बेनिफिट के लिए, यूज किया कि भाई जितनी बार मैं प्रैक्टिस करूंगा मेरे स्किल्स पॉलिश होते चले जाएंगे। होता क्या है ना, आपको एक कामयाबी का ना एक रूल देता हूं, मैं एक लॉ देता हूं। आज फ्री हैंड बात कर रहा हूं तो दिमाग में जितनी बातें आती चली जाएंगी आपके साथ शेयर करूंगा। एक पेंडुलम होता है, आप सबको पता है पेंडुलम, राइट? अब पेंडुलम का क्या सीन है कि अगर हम पेंडुलम को इस तरफ घुमाएंगे, मान लो इस तरफ घुमाएंगे और छोड़ देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली किस तरफ जाएगा? इस तरफ जाएगा। यस और नो? अगर हम पेंडुलम को इस तरफ लेके जाएंगे तो इस तरफ जाएगा, इस तरफ लेके जाएंगे तो किस तरफ जाएगा? इस तरफ जाएगा। सिमिलरली आप ये सोचो कि आप हो एक पेंडुलम, इस तरफ है सक्सेस, इस तरफ है फेलियर। जितनी तेजी से तुम सक्सेस की तरफ भागोगे, जितनी तेजी से, जितनी ज्यादा भूख से भागोगे सक्सेस की तरफ, लाइफ आपको उतनी तेजी से ही फेलियर की तरफ धक्का देती है। ये रियलिटी है, आपको सच बता रहा हूं। जितनी शिद्दत से भागोगे सक्सेस की तरफ, उतनी ही शिद्दत से तुम्हें लाइफ भेजेगी फेलियर की तरफ, तुम्हें फेलियर मिलेगा ही मिलेगा। और ये बात मैंने एक किताब में पढ़ी, मेरे दिमाग में सेट कर लिया कि जब फेलियर साला मिलने वाला ही है, तो क्यों ना फेलियर, अपने दिमाग को ही ये बता दूं कि कोई बात नहीं साला, फेलियर मिलेगा ना, मैं फेलियर ही झेलूंगा, मेरे को 100 लोगों से ना सुनना है। मैंने सच में अपने दिमाग में उठा लिया, मेरे को 100 लोगों से ना ही सुनना है, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा सबको। और 100 लोग जब तक ना नहीं बोलेंगे तब तक मैं बिजनेस छोड़ूंगा तो नहीं। आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, ना सुनते 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 कब वो ना हाँ में बदल गई, कब लोगों ने मुझे अपने आप बोलना शुरू कर दिया कि यार आपके साथ काम करना है, मेरे को भी समझ नहीं आया, मेरे को जेन्युइनली समझ नहीं आया। और मेरे स्किल्स इतने पॉलिश हो गए, मेरे बात करने का तरीका इतना ज्यादा बढ़िया हो गया, मेरा कन्विंसिंग स्किल्स इतनी ज्यादा बढ़िया हो गई, कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा आने लग गया अंदर, इतनी ज्यादा वीडियोस मैंने देख ली कि कंटेंट मुझे इतना समझ आ गया कब कहाँ कितना क्या बोलना है। भाई बंदों ने हाँ बोलना शुरू कर दिया, मैंने शुरू हो गया। तो ये चीज बिठा लो ना अपने दिमाग में कि ठीक है साला, झेलना है ना, झेलना है ना, झेल लेंगे कोई बात नहीं। और उससे क्या होगा, जब आपका लॉ ऑफ एवरेज काम कर रहा है, 10 लोगों को बताया, एक बंदे ने ज्वाइन किया, फिर 10 लोगों को बताया, फिर एक बंदे ने ज्वाइन किया, अब वो जो एक बंदा ज्वाइन कर रहा है, तो आपका डैशबोर्ड बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? आपके डैशबोर्ड पे अर्निंग रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है ना? अब देखो 90% तक नहीं पहुंच पाते। 90% लोग जो बिजनेस को ज्वाइन करते हैं वो यहां तक भी नहीं पहुंचते। वो 2-4 लोग उनको मना करते हैं, 2-4 लोगों ने बोला, क्योंकि उनका माइंडसेट भी पता है क्या होता है। 3 तरह के लोग आते हैं बिजनेस के अंदर। पहला, इमेच्योर। इमेच्योर मतलब लॉटरी माइंडसेट जिसको बोल सकते हो आप, कि भाई उसने देखी अर्निंग, दबा के देखी, उसने अपने स्पॉन्सर की देखी अर्निंग, इंस्टाग्राम पे देखा वो रील, ओ हो 20,000 रुपए एक दिन का, 25,000 रुपए। भाई वो इसलिए आता है कि उसको लगता है कि वो 3,000 रुपए जो दे रहा है ना, वो लॉटरी की टिकट खरीद रहा है। और बस रातों रात उसके नीचे मर्सिडीज बुगाटी वेरॉन, उसका इंस्टाग्राम चमक जाएगा, और
मतलब बस छप्पड़ फाड़ के ऊपर वाला दे देगा। और ऐसे लोगों को जब रियलिटी पता लगती है कि भाई मेहनत करनी पड़ेगी, इंस्टाग्राम बढ़िया करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में आपको कोर्सेज देखने पड़ेंगे, वेबिनार्स का पार्ट बनना पड़ेगा, माइंडसेट को अच्छा करना पड़ेगा, वहीं पे फेल। लेकिन अगर वहां पे तुम झेल गए ना, जेन्युइनली झेल गए, तो आपके डैशबोर्ड की कुछ अर्निंग रिफ्लेक्ट होगी वहां पे। 10 में से एक बंदा ज्वाइन करेगा, डैशबोर्ड की अर्निंग रिफ्लेक्ट होगी। तो जो 9 बंदों ने नहीं किया था ना, उनको हल्का सा ट्रस्ट आएगा। अगर आप स्टेटस डालते हो प्रॉपरली, तो हल्का सा ट्रस्ट आएगा कि यार ये तो कुछ कर रहा है, इसकी तो अर्निंग शुरू हो गई, कोई बात नहीं। और 10 पे हम गए, और 10 पे हम गए। तो जब हम 10 10 10 10 पे जा रहे हैं, तो वहां से हमारा अब सवाल आता है कि सर लीड्स लाए कहां से? ये 10 10 जो बोल रहे हो आप, ये कहाँ से आएंगे? तो मैं बोलूंगा कि सक्सेस मंत्रा जो बोली गई है आपको देखने के लिए, वो देखो। और नहीं देख पा रहे हो अगर, तो घर में होगा एक नल, और आपके हाथ को ऐसे करोगे तो बनेगा चुल्लू, और नल से निकलता पानी। नल खोलो, चुल्लू लगाओ नीचे, और कोशिश करो कि देखो, पता नहीं क्या पता डूबी जाओ। लीड्स की अगर वो दिक्कत आ गई ना मेरी टीम को, मेरे लोगों को, तो नाक कटवा लूं मैं अपनी। इतनी ट्रेनिंग्स दे रखी है, इतनी ट्रेनिंग्स दे रखी है लीड जनरेशन के ऊपर, जिसकी कहने की कोई हद नहीं है भाई। उसके अंदर भी सिखा चुका हूँ, फेसबुक एड्स बता चुका हूँ आपको, पूरा कोर्स डाल चुका हूँ कि फेसबुक एड कैसे चलाना है आपको। ठीक है, मतलब स्पेशली फॉर मार्केटर्स, आप कैसे एड्स चलाओगे, रील्स कैसे बनाओगे, उसके ऊपर डेली आपको कंटेंट मिलता है। सक्सेस मंत्रा में इसके बारे में बात की गई है। कैसे एडिट करना है वो आपको बताया गया है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करा सकते हैं। 70 तरीके होते हैं, अगर आप बिजनेस को बिजनेस की तरह समझोगे ना, तो 70 तरीके हैं। रील का कोलैबोरेशन वाला फीचर है, किसी बढ़िया मीम पेज के साथ, या फिर किसी भी इन्फ्लुएंसर के पेज के साथ जिसका पास 1 मिलियन 2 मिलियन सब्सक्राइबर बेस है, फॉलोअर बेस है, उसके साथ कोलैबोरेशन में डाल सकते हो। उसको 10,000 रुपए दोगे और बोलोगे कि भाई कोलैबोरेशन में रील डाल दे, और जिसका स्वाइप अप डाल दे या कुछ डाल दे, और उसके बाद उसकी जनता आपके पास आ जाएगी हजारों की तादाद में। 10,000 दिए और 1,000 लीड्स आ गई, करो, कर सकते हो कन्वर्ट तो। आइडिया 100 है भाई। और अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि फेसबुक एड्स के साथ, मतलब जो इंडिया की सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, उसके साथ कोलैब कर रहा हूं। तो आपके लिए ही कर रहा हूं ना कोलैब, लेके आऊंगा कुछ ऐसी ऐसी चीजें जहां से तुम ना लीड की टेंशन मत लो। लीड को मैनेज कैसे करोगे उसकी टेंशन लो। लीड इतनी आ जाएंगी, बस आप जो कोर्सेज आपको बताए गए हैं वो आप देख लीजिए। भारत में सबसे बड़ा गुड न्यूज ही तो यही है कि अपने पास लोगों की कमी भगवान ने भर भर के दिया है भाई। भगवान ने इतना दिया है कि तुम में से हर एक इंसान अगर हजारों हजारों लोगों तक पहुंचेगा, तब भी लोग खत्म नहीं होंगे। ठीक है। और बाकी जब लोग खत्म होने लग जाएंगे, जब होने लग जाएंगे, तो अभी अपनी सेना तो है ही, जिसकी शादी होने वाली है। मतलब आप सबकी शादी होगी, हमारी शादी होगी, तो जनसंख्या तो अभी रुकने का है नहीं, बढ़ते चले जाएंगे लोग। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम मैन? सर आप बता दो कौन कौन से कोर्सेज देखने हैं। देखो, सबसे पहले सक्सेस मंत्रा को कंप्लीट करो सबसे पहले। ठीक है। इसके बाद क्या कंप्लीट करोगे? मार्केटिंग माइंडसेट को कंप्लीट करो। वैसे सक्सेस मंत्र बहुत कुछ है, ठीक है। मार्केटिंग माइंडसेट कंप्लीट करो, 5 स्टार ट्रेनिंग्स को डन करो। 5 स्टार ट्रेनिंग्स में देखो, अभी तक ना कंपनी के अंदर कम से कम नहीं तो 800 से 900 ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं। 800 से 900 वेबिनार्स हो चुके हैं जब से कंपनी शुरू हुई है, तब से लेके अभी तक। उसमें से जो बेस्ट ट्रेनिंग्स है ना, बेस्ट ट्रेनिंग्स जिसमें मजा आ गया हमें भी सुन के, उन ट्रेनिंग्स को हमने 5 स्टार के अंदर डाल दिया, ताकि आप लोगों को ज्यादा जगह पे जाने की जरूरत ना पड़े, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। आप सीधा 5 स्टार ट्रेनिंग्स देखो, आपको बहुत कुछ पता लग जाए। तो हमने आपके लिए आपका काम कर दिया क्या? आसान। पर वही वाली बात है, मेरी मम्मी कहती थी कि बेटा तेरे लिए खाना ही तो बना सकती हूँ, खिलाऊंगी थोड़ी। पर मैं तो कहता हूँ कि भाई मैं खाना भी बना के दे रहा हूँ, मैं खिला भी दूंगा, मुंह तक खिला दूंगा। पचाने का काम और सुबह वाला काम तो तुम ही करोगे, कि वो भी मैं करके आऊं तुम्हारी जगह पे? ये बताओ। वो तो आपको ही करना पड़ेगा ना बाबा। ऑल सेट। समझ आ गया बात? समझ आ गई मतलब? और बताओ। सर आईडीपी की मर्चेंडाइज खरीदने की भी ऑप्शन दे दो, या तो आईडीपी की वेबसाइट से, या कोई सिस्टम आपके हिसाब से जो ठीक लगे। डिमांड है क्या? डिमांड है तो बताओ। मैंने अभी सोचा नहीं है इसके ऊपर कि मैं मर्चेंडाइज का कुछ करूं। पर अगर चाहते हो आप सब भी, तो बताओ मेरे को एक बार चैट बॉक्स के अंदर। एवरीवन पे कर रहा हूँ, तो आने वाले 1 2 महीने में ये भी सोच लेंगे।
डू यू वांट कि एवरीवन पे करके बताओ, एवरीवन पे हुडीज, टी शर्ट्स एंड मर्चेंडाइज के अंदर हम जाएं, डायरीज वगैरह जो भी चीजें होती हैं, पेन वेन ये वो, ये एक नया सेगमेंट हो जाएगा, फिर इसके लिए टीम हायर करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ अपने पास ब्रांडिंग के लिए होगा, ये पहन के प्राउड फील होता है अच्छे से। यहाँ पे लिखवा सकते हैं आई मेड इंस्टाग्राम माई एटीएम, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। पीछे हैशटैग इंटरनेट मार्केटर, अपने आप चुन लो कि कोई बंदा पूछ लेगा हाँ भाई। या फिर ये लिख सकते हैं आई मेड इंटरनेट एंड एटीएम, ऐसा कुछ कुछ भी, मतलब वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा, जो क्रिएटिव दिमाग होगा उसको हायर करेंगे, वो ऐसा कुछ लिख के बताएगा अपने को। करें क्या? चलो आने वाले टाइम में देखते हैं, इतनी डिमांड है अगर तो सप्लाई भी की जाएगी। लेट्स सी। और बताओ, और कोई सवाल? रील्स ब्रांडिंग के ऊपर बताओ। कुछ भी नहीं है, कंसिस्टेंसी है, दैट्स इट। ट्रेंडिंग ऑडियो को ढूंढिए, रील बनाइए, बनाने के लिए सक्सेस मंत्रा को देखिए, कंटेंट आइडियाज भी मिल जाएंगे। मई जून जुलाई की जो चार चार ट्रेनिंग्स हुई है मंथ की शुरुआत में, उनको चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा वो मैसेज, सर ने भेजा था कुछ दिनों पहले टेलीग्राम ग्रुप पे। थोड़ा ऊपर जाओगे, हर मंथ की स्टार्टिंग में वो आपको ट्रेनिंग के लिंक्स मिल जाएंगे। स्पेशली मई वाली ट्रेनिंग देखो, एक काम करता हूँ मैं, भेज दूं, भेजूं? वो 4 वीडियोस बहुत है भाई, ग्रोथ के लिए वो 4 वीडियोस बहुत है, 4 ट्रेनिंग्स बहुत है, शुरुआत की भेजता हूँ मैं आपको। अभी रिसेंटली किसको भेजी थी मैंने, मुझे भी याद नहीं आ रहा किसको भेजी थी यार। रिक्वेस्ट है, जो भी हमारी टीम का इंसान अभी सुन रहा हो, तो वो फटाफट से, जिनके पास एक्सेस है एडिट नॉट टेलीग्राम चैनल का, वो टेलीग्राम चैनल के अंदर ये भेज दें। मई मंथ की 4 ट्रेनिंग्स हुई थी, बस उसको देख लोगे, सब सवाल आपके सॉर्ट हो जाएंगे। तो मेहनत करना आपका काम है। लो भाई, इतनी अटेंटिव रहती है टीम आपके लिए। अच्छा, एक और सवाल है मेरा, कि यार आप लोग कॉल क्यों नहीं करते हो? मतलब आपको कोई कंफ्यूजन होता है, कुछ होता है, तो यहाँ पे जो बंदे बैठे हुए हैं उनको आपके लिए तो बिठाया है। धीरे बोलता हूँ, थोड़ा सुनना ले। सैलरी वैलरी जा रही है हर महीने, जस्टिफाई कर लो, कॉल करके कर लिया करो परेशान थोड़ा, कि हाँ भाई मेरे को ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये सिखाओ वो सिखाओ। कितनी बार बोलूं भाई, खाली बैठे रहते हैं। मैं चाहता हूँ हाँ क्या कर रहे हो सर, कॉल आ ही नहीं रही तो क्या करें, अरे कॉल करो। आपको डेली डेली भेजते हैं ना कि हाँ कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कहीं पे अटक रहे हो, लीड जनरेशन में अटक रहे हो, कोई ट्रेनिंग समझ नहीं आ रही, कहाँ से क्या देखूं, तो जाइए, आपके लिए बिठा रखा है हमने, बैठ पूछिए उनसे कि भैया कहाँ क्या करे। कॉलिंग नंबर आपको पता है ना, सर कॉल करते हैं पर रिसीव नहीं करते, ऐसा बहुत रेयर केस में होता होगा माना, पर अब ऐसा नहीं होगा। वो प्रॉपर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी है कंपनी के अंदर, यहाँ पे प्रॉपर डायलर का सिस्टम है, ठीक है, और रिसीव होगा, अगर नहीं होगा तो वो हम तक खबर आ जाएगी कि कौन सी कॉल नहीं रिसीव की गई है, और अगर रिसीव नहीं होगा तो आपके पास कॉल बैक आएगी। ठीक है, नंबर जो है वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा आपको, भी इतना मैं नहीं कर रहा। नंबर दो सर, वाह वाह, वेबसाइट के ऊपर नंबर फ्लैश कर रखा है, हर जगह नंबर फ्लैश कर रखा है, अलग से नंबर बताऊं? चलो, तो कितने लोग भैया तैयार हैं इस अगले 3-4 महीने में अंडमान एंड निकोबार की क्वालिफिकेशन करने के लिए? बहुत जल्दी, अगले 4-5 दिन के अंदर, जैसे ही हमारा कोलैबोरेशन डन हो जाता है बढ़िया वाला, ठीक है, वैसे ही आपके लिए एक जबरदस्त सी गुड न्यूज लाऊंगा, और ऐसी गुड न्यूज लाऊंगा, आप बस अपने आप को ना पॉलिश करके रखो कि हाँ भाई एक बार लीड का फ्लो बढ़िया बन जाए तो हम तो खेल जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 1 महीने के अंदर ही आप अंडमान को क्वालिफाई कर लो, सिर्फ 1 महीने के अंदर ऐसा फ्लो बना देंगे। बस आप अपने अंदर वो पॉलिश कर लो अपने आप को। ऑल सेट। और मैंने जो आपसे पूछा है उसका जवाब मेरे को जरूर जरूर चाहिए। मैं चाहता हूं कि जैसे अभी 700 लोगों ने इस वेबिनार को अटेंड किया है, तो 700 के 700 बंदे मुझे इस जो हमने सर्वे किया, इंटरनल सर्वे, उसका जवाब जरूर दें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, विश मी गुड लक फॉर द सॉन्ग्स। मैं जाने वाला हूँ, एंड गाने का वेट करो, बढ़िया बढ़िया गाने आएंगे। आप में से भी कोई इंसान अगर है जो गाने वाने बनाता हो, कुछ करता हो,
तो मुझे मेल पे कनेक्ट करो, अपने लिरिक्स भेज सकते हो, आप गाने वाने भेज सकते हो, क्योंकि वो भी अपना एक अलग वेंचर है जिसमें हम आर्टिस्ट को प्रमोट करने वाले हैं। वो एक म्यूजिक लेबल ही बना रहे हैं हम उसको। तो बहुत सारे लोगों को हम कनेक्ट करेंगे जो कि म्यूजिशियंस हैं या फिर जो गाने वाने बनाते हैं। तो उसके अंदर भी आप या आपका कोई फ्रेंड जो आपके कनेक्शन में हो, वो चाहता हो ब्रेक मिल जाए, मिल जाएगा। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।